हेलो। आजकल मॉनसून चल रही है और अगर आप लोगों को भी बारिश उतनी पसंद है जितनी मुझे पसंद है तो आई एम श्योर आप लोग बहुत मजा कर रहे होंगे इस बारिश वाले मौसम में। और मैं तो गोवा में रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर मॉनसून का जो सीजन है वो गोवा को और भी खूबसूरत करते हैं। एक्चुअली आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे, अपनी जो सीरीज है सेल्फ केयर थ्रू सेल्फ लव, जो हमें रोजाना जब हम सोचते हैं कि आज से हम अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से लीड करेंगे, बहुत शांति से रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, अपना जो भी कर रहे हैं उस पर टोटली फोकस्ड रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी लाइफ में छोटे छोटे इरिटेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। और जब ये इरिटेंट्स आते हैं तो ये हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आजकल मैं किसी से भी जब बात की शुरुआत करती हूँ तो अक्सर ये बात होती है सो व्हाट्सएप, और उधर की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है व्हाट यार आई एम सो डैम इरिटेटेड, मैं इतना परेशान हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अगर आप पूछिए कि क्या हो गया तो रीजन बहुत छोटा सा बड़ा ट्रिवियल सा रहता है, या तो हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, या इतना बॉस जो है बहुत खराब तरीके से बात करता है, हमेशा ही कीप्स डिग्रेडिंग मी ऑल द टाइम। तो इस तरह की रीजन सामने आती है। और ये जो इरिटेंट्स हैं हमारी लाइफ में, ये लगातार सुबह से रात तक एक्चुअली चलते ही रहते हैं। इन इरिटेंट्स के साथ हम अपने आप को एंगेज करते हैं और अपनी बहुत सारी एनर्जी को लूज कर देते हैं इस एंगेजमेंट में। मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ सिमिलर चीज होती थी और मैं ऐसी चीजों पे बहुत परेशान होती थी कि कोई गलत काम कर रहा है, या कोई किसी के प्रति बहुत अनजस्ट हो रहा है, या कोई ऐसी चीज मेरे ऑफिस में हो रही है, देश में हो रही है, जिसमें मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। तो इसमें मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी एक्चुअली। और जब मुझे ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि वो चीज, वो इरिटेंट्स, वो डिस्ट्रैक्शंस जिसमें मैं अभी फिलहाल अपनी जिस भी पोजीशन में हूँ उसमें मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, या उस चीज को मैं सुधार नहीं सकती, तो उस चीज में बैठ के इरिटेट होने का कोई मतलब नहीं। चाहे वो ट्रैफिक जैम हो, चाहे वो देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके आसपास का वातावरण हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, कोई भी अगर अनफेयर तरीके से आपके साथ पेश आ रहा है तो उस समय अगर आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर मैं अभी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, या मैं ट्रैफिक जैम में फंसी हुई, या कोई गलत तरीके से बात कर रहा है, या आजकल कभी पिक्चर देखने बैठो, टीवी देखने बैठो, उसके अंदर इस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है जो कभी कभी बहुत इरिटेटिंग लगती है। और फिर मैंने अपने अंदर देखना शुरू हुआ कि जब मैं इरिटेट होती हूँ तो मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है। एक्चुअली मेडिटेशन में जो बहुत अच्छे से मैंने उसको रेगुलरली करना शुरू किया तो ये वाली छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं कि कोई भी बाहर का फैक्टर आपके अंदर के एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है।
तो मैं ये देखती थी इरिटेशन, गुस्से, परेशानी में या तो मेरा सिस्टम एकदम शट हो जाता, एकदम शट, which means no organs of my body were working at that time, which is just not good for me. क्योंकि अगर मेरे ऑर्गन्स उस समय पे सही तरीके से काम नहीं कर रहे या इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो मेरे ग्रोथ हार्मोन सही से नहीं रिलीज हो रहे हैं। बहुत सिंपल सा बायोकेमिस्ट्री का फंडा है जो हम सबको मालूम है। तो ये जो इरिटेशन है, इसमें मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, इस चीज को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटे वाले डॉगीज होते हैं जिनको बोलते हैं पोमेरेनियन, बहुत प्यारे से होते हैं, और एक बड़े वाले डॉगीज होते हैं जैसे एल्सेशियन, जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, हस्की, बहुत सारे बड़े वाले डॉग्स होते हैं साइज में छोटे बड़े की बात। तो अगर आप इंटरैक्शन देखें छोटे डॉग का बड़े डॉग के साथ, तो अगर सड़क पे दो लोग अपने डॉगीज घुमा रहे हैं, एक के पास छोटा है एक के पास बड़ा है और जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो छोटा डॉगी जब भी बड़े डॉगी को देखेगा तो वो भौंकना शुरू कर देगा और बहुत गुस्सा हो जाएगा, उसमें बहुत एनरेज्ड हो जाएगा उस बड़े डॉगी को देख के। और जो बड़े वाला डॉगी, अगर आप उसका बिहेवियर देखेंगे तो वो छोटे वाले डॉगी के साथ बिल्कुल इंगेज नहीं होगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो अपना जहां पे चल रहा है चलता रहेगा पीसफुली। अगर दो छोटे डॉगीज घुमा रहे हैं लोग और वो एक दूसरे के सामने आए, तो एक छोटा डॉगी भौंकना शुरू करेगा, गुस्से में रस अपनी जो चेन है उसको खींचना शुरू करेगा, दूसरा वाला डॉगी भी वही कोशिश करेगा, और अगर उस समय पे उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो वो बहुत जोर से एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे, एक दूसरे को हर्ट करेंगे बुरी तरह से। तो ये दो तरह का बिहेवियर हमने देखा, एक छोटे डॉगी का और एक बड़े डॉगी। तो हमारी लाइफ में जो इरिटेंट्स है, जो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस है, वो बेसिकली छोटे डॉगी के जैसे। तो छोटे डॉगीज जो है लगातार बहुत थ्रेटेंड फील करते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, और इसलिए वो बड़े डॉगी को शुरू में ही बताना चाहते हैं कि तुम मेरे से उलझना मत, नहीं तो आई कैन बी वेरी डेंजरस। तो वो पहले से ही भौंकना शुरू कर देते। जो बड़ा डॉगी है वो अपनी स्पेस में बहुत सिक्योर्ड है, उसको मालूम है कि मैं बड़ा हूं, तो वो बिल्कुल एंगेज नहीं करता छोटे डॉगी के साथ। तो जब रोजाना ये इरिटेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, तो ये वाले जो छोटे डॉगीज है ना, छोटे डॉगीज की तरह ही, तो हम सबकी लाइफ में ये बहुत सारे छोटे डॉगीज, किसी की लाइफ में उनका बॉस छोटे वाला डॉगी है, किसी की लाइफ में हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो आपकी बहुत पर्सनल है, बहुत क्लोज है, वो छोटा डॉगी बन गई, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर इन लॉ हो। कभी कभी टीनेजर बच्चे उस तरह से बिहेव करने लगते हैं, या आप जिस जगह पे रहते हैं उसमें नेबर्स हैं, उसके अंदर कुछ सिचुएशंस हैं ऐसी जो छोटे डॉगी की तरह बन गई हैं आपकी लाइफ में, कि जब आप आंख खोलते हैं तो वो आपकी तरफ अपनी परेशानी की वजह से, अपनी एंजाइटी की वजह से वो भौंकती रहती हैं और लगातार आपको कोशिश करती हैं कि आपको भी उकसाएं ताकि आप इस फाइट में इंगेज हो। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप छोटा डॉगी बन के उस सिचुएशन के साथ इंगेज हो जाए और लड़िए, झगड़िए, परेशान होइए, इरिटेट होइए, फ्रस्ट्रेट होइए और अपनी एनर्जी को वेस्ट करिए।
एक दूसरा तरीका कि आप बड़े डॉगी वाले सिचुएशन को सोच के और बड़े डॉगी वाले रोल को अज्यूम कर इसको इग्नोर कर, इस फाइट के अंदर, इस इरिटेशन के अंदर, इस सिचुएशन के साथ अपने आप को एंगेज मत करें एंड जस्ट वॉक अवे लाइक द बिग डॉग। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई भी इस तरह का इरिटेंट, परेशानी, दिक्कत, सिचुएशन आए तो आप अपने दिमाग में जरूर से ये डिसीजन लीजिए कि मैं इसमें छोटा डॉगी बन के कंज्यूम होना चाहता हूँ या मैं बड़ा डॉगी का रोल अज्यूम करके आई कैन वॉक।